पाठ 18 साथी हाथ बढ़ाना। आओ बच्चों, इस कहानी को ध्यान से पढ़ें। आज बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे अपने अध्यापकों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे। सभी स्कूल के बाहर खड़े थे और बस के आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि इतने में बस आ गई। सभी बच्चे एक एक करके बस में चढ़ गए, लेकिन सभी पीछे मुड़ मुड़ कर रवि को देख रहे थे। वह धीरे धीरे आ रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तभी अमित आगे बढ़ा। उसने रवि को सहारा देकर बस में चढ़ा दिया। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर आए हुए थे। कोई पूड़ियाँ लेकर आया था तो कोई कचौरियाँ। किसी के पास लड्डू, बिस्कुट और नमकीन थी तो किसी के पास हलवा और पकौड़े थे। सभी बच्चों ने मिल बांटकर नाश्ता किया। तभी बच्चों ने अध्यापिका से कहा, मैडम, हमें कहानी सुनाओ। मैडम ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार कुछ कबूतर आकाश में उड़ रहे थे। एक शिकारी आया। उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए अनाज के दाने बिखराकर जाल बिछा दिया। भोले भाले कबूतर दाने के लालच में आ गए। ज्यों ही वे दाना खाने के लिए नीचे उतरे, त्यों ही जाल में फंस गए। किंतु बच्चों, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने मिलकर जोर लगाया। वे जाल को लेकर उड़ गए। बच्चे कहानी का आनंद ले रहे थे। तभी एक जोर का झटका लगा और बस रुक गई। बस का पहिया गड्ढे में धंस गया था। ड्राइवर ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु पहिया टस से मस नहीं हुआ। सभी बच्चे और अध्यापक नीचे उतर आए। सारा मजा किरकिरा हो गया। अध्यापक ने कहा, बच्चों, यदि पहिए के नीचे कुछ ईंट, पत्थर आदि डालकर बस को सरकाया जाए तो पहिया गड्ढे से अवश्य बाहर निकल आएगा। फिर क्या था? बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आसपास से ईंट पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें पहिए के नीचे डाल दिया। फिर सभी ने एकजुट होकर बस को धकेला। सचमुच पहिया गड्ढे से बाहर निकल आया। वे फिर से बस में सवार हो गए। सरपट दौड़ती हुई बस पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। आओ बच्चों, अभ्यास करें। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। साथी, साथी। कंडक्टर, कंडक्टर। टिफिन, टिफिन। कबूतर, कबूतर। पकौड़े, पकौड़े। अध्यापक, अध्यापक। सीटी, सीटी। नाश्ता, नाश्ता। जाल, जाल। पिकनिक, पिकनिक। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। अन्न, अनाज। इट, ईंट। टोआ, गड्ढा। शब्दार्थ, प्रतीक्षा मतलब इंतजार। पिकनिक मतलब किसी खूबसूरत स्थान पर जाकर खाने पीने और खेलने का आनंद लेना। एकजुट, मिलकर या इकट्ठे होकर। कंडक्टर, बस में टिकट देने वाला, परिचालक। स्थल मतलब स्थान या जगह। बताओ, इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, रवि धीरे धीरे क्यों चल रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि रवि के पैर में चोट लगी हुई थी। दूसरा, बच्चों ने नाश्ता कैसे किया? बच्चों ने नाश्ता मिल बांटकर किया। तीसरा, शिकारी ने कबूतरों को जाल में फंसाने के लिए क्या किया? शिकारी ने कबूतरों को जाल में फंसाने के लिए अनाज के दाने बिखराकर जाल बिछाया।
कबूतरों वाली कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। 5वां, बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला? बच्चों ने पहिए के नीचे ईंट पत्थर डालकर और बस को धक्का लगाकर पहिए को बाहर निकाला। वाक्य बनाओ। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। पिकनिक, बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। प्रतीक्षा, यात्री गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। गड्ढा, पहिया गड्ढे में फंस गया। पढ़ो, समझो और लिखो। पूरी, पूरियां। आओ बच्चों, बाकी शब्दों के वचन बदलें। कचोरी, कचोरियां। सीटी, सीटियां। कहानी, कहानियां। बच्चा, बच्चे। पकौड़ा, पकौड़े। दाना, दाने। पहिया, पहिए। मुहावरों के अर्थ समझते हुए वाक्य बनाओ। सहारा देना मतलब सहायता करना। मैंने उसे सहारा देकर बस में चढ़ाया। टस से मस ना होना, एक स्थान पर बने रहना। ड्राइवर की लाख कोशिश करने पर भी पहिया टस से मस ना हुआ। हिम्मत ना हारना, हौसला बनाए रखना। कबूतरों ने जाल से निकलने के लिए हिम्मत ना हारी। मजा किरकिरा होना, खुशी में रुकावट होना। बारिश होने पर पिकनिक का मजा किरकिरा हो गया। आंखों में चमक आना मतलब आशा दिखना। नई किताबों को देखकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। समझो। अध्यापक, शिक्षक। बच्चों, ये समानार्थक शब्द हैं। प्रतीक्षा, इंतजार। सहारा, सहायता। कहानी, कथा। आकाश, नभ, आसमान। ड्राइवर, बस चालक। इनसे नए शब्द बनाओ। मध्य, स्कूटर। पुनरुत्थान, प्रयत्न। रचनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चे चित्र देखकर बताएं कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं। लंगड़ा व्यक्ति अंधे को दिशा दिखा रहा है और अंधा व्यक्ति लंगड़े को उसकी दिशा की ओर ले जाकर सहयोग कर रहा है। इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।